शिव गौरी नमस्तुते फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हरतालिका तीज आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन हमें कथा भी सुननी होती है। तो कौन सी कथा हमें इस दिन सुननी चाहिए और कौन सी कथा हमें सुनने के बाद कौन सी और कथा हमें कहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कथा सुनने से पूर्व फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं वो किस लिए रखते हैं। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत किया जाता है। इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और यह व्रत रखती हैं। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की तरह यह व्रत भी माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी जो कहानी है वो चलिए हम आपको सुनाते हैं। तो कहानी सुनने से पूर्व देखिए, हाथों में आप एक तो कुछ ले लीजिए। खाली हाथ हमें कथा नहीं सुननी चाहिए। तो आप एक जल का लोटा और एक जल के लोटे में फ्रेंड्स इस तरह से आप एक जल का लोटा ले लीजिए और थोड़े से काले चने हाथ में आप ले लीजिए और थोड़े से पुष्प ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये कथा सुननी है। तो फ्रेंड्स, इसकी कथा जो है, चलिए फ्रेंड्स इसकी कथा स्टार्ट करते हैं। हरतालिका तीज का पर्व फ्रेंड्स भाद्रपद की मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हरियाली तीज और हरतालिका तीज के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वे हमेशा भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। ये देखकर पार्वती की सहेलियां उनका हरण करके उन्हें गहरे जंगलों में ले गई। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका अर्थात सखी, इसलिए इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। क्योंकि माता पार्वती उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ कराना चाहते थे और माता पार्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। पार्वती ने जंगलों में अपनी तपस्या जारी रखी। हरतालिका तीज पर माता पार्वती ने मिट्टी से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की। माता पार्वती की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन कर माता पार्वती को विवाह करने का वचन दिया। कालांतर में माता पार्वती के पिता हिमालय ने भी विवाह की अनुमति दे दी। अतः हरतालिका तीज व्रत करने से साधक को सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। साथ ही साथ यह व्रत सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। वहीं कुंवारी कन्याओं द्वारा भी यह व्रत सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फ्रेंड्स आज की जो व्रत कथा है वो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमें विधायक जी की ज़रूर कथा सुननी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विधायक जी की कौन सी कथा हमें सुननी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उनकी कथा भी स्टार्ट करते हैं। त्योहारों में व्रत की कथा सुनने के साथ साथ विधायक जी की कहानी सुनी जाती है। इससे व्रत करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ गणेश जी की कृपा बनी रहती है। हम यहाँ पर आपके लिए विधायक की फ्रेंड्स 2-3 कहानियाँ होती हैं, पर उनमें से एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कहानी इस प्रकार है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही ज़्यादा खाते हैं और धुंध धुंधालो सुंड सुंडालो उखला सा पाव छाछला सा कान मस्तक मोटो लाजे भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं, इनको ले जाकर क्या करेंगे, इसलिए गणेश जी को तो यहीं पर ही रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहाँ नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विधायक जी, आपको तो बहुत अपमान कर दिया, आपके जाने से बात बुरी लगती है, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ पर का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहियों को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहियों को हाथ लगाकर कहा, जय गजानंद गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। जब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया, तो खाती बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है या याद करता है, उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सब ने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और माफ़ी मांगी गई। पहले गणेश जी के विवाह रिद्धि सिद्धि से कराया गया और फिर भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। इसके बाद सभी देवताओं से में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया।
हे विधायक जी महाराज, जैसे भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबका करना। विधायक जी की कहानी कहने वाले का, विधायक जी कहानी सुनने वाले का, हुंकार भरने वाले का भी सभी का कार्य सिद्ध करना चाहिए। बोलो विधायक जी महाराज की जय। आपको विधायक जी महाराज की कहानी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इस कहानी को ज़रूर सुने और पढ़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की जो व्रत कथा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये व्रत कथाएं थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हों, थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हों, तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी इसी तरह की ये लेटेस्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।